मेरे इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कि डिजिटलीकरण छात्रों को कैसे मदद कर सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। डिजिटलीकरण क्यों कैसे छात्रों को मदद कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे डिजिटल रिसोर्स हैं, डिजिटल माध्यम हैं, जिसके द्वारा एज अ छात्र, एज अ स्टूडेंट वो बहुत इफ़ेक्टिव अगर तरीके से यूज़ करता है तो उसके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो चलो देखते हैं। डिजिटलीकरण छात्रों के लिए कई लाभ प्रदान करता है। उनके सीखने के अनुभव को बढ़ाता है, संसाधनों तक पहुँच प्रदान करता है और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। तो डिजिटलीकरण जो है छात्रों की जो पढ़ाई के पहुँच है या फिर उनको एक अनुभव, उनके जो पढ़ने के अनुभव उसमें उनको बढ़ाता है। साथ ही साथ उनको बहुत सारे जो संसाधन मौजूद हैं पढ़ाई के लिए उन तक पहुँचाता है एवं सहयोग प्रदान करता है। यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके दिए गए हैं जिनसे छात्र अपनी शैक्षणिक सफलता के लिए डिजिटलीकरण का लाभ उठा सकते हैं। तो चलो इनको देखते हैं। उनमें से पहला है ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफ़ॉर्म। ये कुछ प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जिनके माध्यम से छात्र अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। उनमें पहला है ई-लर्निंग पाठ्यक्रम। पारंपरिक शिक्षा के पूरक ही के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में नामांकन करें। मतलब जो छात्र है वो अपने जो स्कूली शिक्षा है उसके साथ ही साथ ये जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम होते हैं उनमें भी एनरोलमेंट ले सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के विषयों में लचीलापन और पहुँच प्रदान करता है। लचीलापन मतलब जिस विषय पर चाहे उस विषय पर आप उस विषय का कोर्स आप ले सकते हैं एवं जब चाहे तब ये कोर्स को आप कर सकते हैं अपने समय के अनुसार, या फिर आपको जिस टाइम पे आपको मिलता है, जितना टाइम मिलता है उसके अपने माध्यम से इस कोर्स को कर सकते हैं। फिर है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पाठ्यक्रम सामग्री, असाइनमेंट और सहयोग के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए LMM प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जो पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम सामग्री प्रदान करते हैं, समय समय पर असाइनमेंट लेते हैं और बहुत सारे अदर रिसोर्सेज जैसे वीडियो लेक्चर या फिर जो भी है, इन प्लेटफॉर्म का भी यूज करके आप एज अ स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आता है डिजिटल संसाधन। आज डिजिटलीकरण के कारण हमारे पास बहुत सारे पढ़ाई से रिलेटेड संसाधन मौजूद हैं। उनमें से पहला है ई-पुस्तकें और ऑनलाइन पुस्तकालय। ये जो ई-पुस्तकें शैक्षणिक संसाधनों की एक विशाल श्रृंखला के लिए डिजिटल पुस्तक और ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुँच भौतिक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता को कम करती है। इसका मतलब ये है कि जो ये ई-पुस्तकें हैं और ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, ये आप इनके माध्यम से आप डिजिटल रूप में जो चाहे, जिस विषय के भी चाहें उस विषय की पुस्तकें, आपके जो सब्जेक्ट हैं उसके रिलेटेड जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो आप ई बुक और ई पुस्तकालय से प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें जो फिजिकल रूप में जो ज़रूरत होता था पुस्तक, उसकी आवश्यकता को कम कर सकता है। और अगर पैसे के बेसिस पे देखा जाए तो भी अगर आप फिजिकल बुक खरीदते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू ई बुक और जो इन ऑनलाइन पुस्तक के माध्यम से। कई तो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो हमें फ्री में अवेलेबल कराते हैं वो पुस्तकें, जिनको अगर हम खरीदना चाहें तो वो बहुत महंगे में मिलते हैं। फिर है मुक्त शैक्षणिक संस्थान। पाठ्यकों, वीडियो और इंटरएक्टिव सिमुलेशन सहित स्वतंत्र रूप से उपलब्ध शैक्षणिक सामग्रियों का अन्वेषण करें। कई ऐसे भी कोर्सेज होते हैं जो हमें फ्रीली अवेलेबल मिलते हैं, तो इन शैक्षणिक सामग्रियों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। फिर सहयोग और संचार। डिजिटलीकरण के माध्यम से छात्र जो है आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और अपना कनेक्शन भी जो एक दूसरे अपना जो भी मैसेज होगा या फिर आप जैसे जो भी बोलना चाहते हैं वो भी इसके माध्यम से आप अपने दोस्त तक या फिर अपने टीचर तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें से है पहला है आभासी समूह। आभासी अध्ययन समूह के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। कई ऐसे वर्चुअल मीट होते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें आप अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाकर उस पे आप इस पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें छात्रों को परियोजनाओं पर सहयोग करने और पाठ्यक्रम पर चर्चा करने की अनुमति मिलती है। इन प्लेटफॉर्म में क्या होता है, जब आप
आपके दोस्त एक साथ आप उसमें जुड़ते हो, आपके बहुत सारे दोस्त, तो उसमें उस प्लेटफ़ॉर्म आपको ऐसे कई ऐसे चीज़ प्रोवाइड करवाता है जिसके द्वारा आप किसी प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर सकते हैं और पाठ्यक्रम पे के जो विषय पर चर्चा भी कर सकते हैं उसमें। फिर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, शिक्षकों और साथियों से जुड़ने के लिए वर्चुअल कक्षाओं, वेबिनार या ऑनलाइन ट्यूशन सत्र में भाग लें। स्टूडेंट क्या कर सकता है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है उसके माध्यम से अपने शिक्षकों से भी जुड़ सकता है, अपने साथियों से भी जुड़ सकता है, जो आप एज अ कक्षाओं और वेबिनार ऑनलाइन पाठ्यक्रम से जो इन कई बार होता क्या है कि शिक्षक कई वेबिनार लेते हैं या फिर ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं, उनके भी वहाँ से भी आप उनसे जुड़ सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। अनुसंधान और डाटा विश्लेषण, आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेटा मौजूद है। डेटा आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है या फिर आपके मन में कोई क्वेरी है उससे रिलेटेड, क्योंकि आज का जो युग है वो इंफॉर्मेशन युग है और इस इंफॉर्मेशन युग में हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल है डिजिटली। सो ऑनलाइन अनुसंधान उपकरण, अकादमिक अनुसंधान परियोजना के लिए ऑनलाइन डेटाबेस, जर्नल और अनुसंधान उपकरण का उपयोग है। अगर आप कोई रिसर्च काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिजिटली बहुत सारे उसके उपकरण भी मौजूद होते हैं, उससे रिलेटेड पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे और आपका जो भी रिसर्च का टॉपिक होगा उससे रिलेटेड डेटाबेस ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये क्या करता है, आपके रिसर्च के जो प्रकरण रिसर्च का जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो आपको डेटा विश्लेषण के उपकरण भी मिल जाएंगे, जिसमें क्या होता है, डेटा विश्लेषण के लिए डिजिटल टूल सीखें और लागू करें अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाता है। जब आप डेटा विश्लेषण के टूल्स आप सीख जाते हैं तो ये आपके अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाता है। फिर है नोट लेने वाले ऐप्स और डिजिटल संगठन। नोट लेने वाले ऐप्स क्या होते हैं, व्यवस्थित करने और क्लास नोट की आसान पुनर्प्राप्ति के लिए डिजिटल नोट लेने वाले एप्लीकेशन का उपयोग करें। आप यदि आपके क्लास नोट को डिजिटली रूप में करना चाहते हैं तो ये नोट्स लेने वाले ऐप्स का यूज़ करें, जिसमें आप अपने नोट्स क्लास नोट बना सकते हैं, फिर उनको आसानी से जब चाहें तब प्राप्त कर सकते हैं। फिर है कार्य प्रबंधन उपकरण। साथ ही साथ यदि आप व्यवस्थित रहने और असाइनमेंट के शीर्ष पर रहने के लिए कार्य प्रबंधन के शेड्यूल के लिए डिजिटल टूल्स का उपयोग करें। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको आपके हर दिन की प्लानिंग करनी है और अपने असाइनमेंटों का ट्रैक करना है कि कब आपको असाइनमेंट देना है और कौन सा असाइनमेंट कब आएगा, इन सब की अगर आपको जानकारी रखना है तो आप जो कार्य प्रबंधन उपकरण है जिसको मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उनको भी आप कुछ ऐप्स होते हैं उनके द्वारा आप अपना इन सब चीज़ों को शेड्यूल कर सकते हैं, इनको ट्रैक कर सकते हैं। और नेक्स्ट है भाषा सीखने वाले ऐप। भाषा सीखने वाले ऐप बहुत सारे भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए भाषा सीखने वाले ऐप्स का उपयोग करें जो इंटरएक्टिव और गेमिफाइड सीखने के लिए अनुभव करते हैं। ये जो आप अगर कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप किसी प्लेटफॉर्म की मदद ले सकते हैं, जिसके जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो एकदम ईजी तरीके से आपको भाषा सिखा सकते हैं। एकदम गेम के मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई बहुत ज़्यादा आप नहीं सीख पा रहे हैं ईजिली, तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस भाषा को भी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं बहुत ही ईजी माध्यम से। तो प्रोग्रामिंग और कोडिंग, जो कोडिंग प्लेटफॉर्म, आज अगर आपको प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीखना है तो आप कोडिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग भाषाएं सीखने और तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म संसाधनों का पता लगाएं। इसका मतलब कि अगर आपको कोडिंग सीखना है, और हम सब जानते हैं कि अभी कोडिंग सीख के स्किल होना कितना ज़रूरी है, भले ही आप उसमें एक्सपर्ट ना बने लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो कोडिंग का होना ज़रूरी है अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोडिंग प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनमें उनका पता लगाएं और उनका हेल्प लें। ये आपको भाषा सीखने और तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए आपका मदद करेंगे। फिर आता है ऑनलाइन मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। हम सबको पता है कि हमारी जो पढ़ाई है उसमें ऑनलाइन मूल्यांकन और प्रतिक्रिया भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए आप डिजिटल मूल्यांकन ऐप्स या फिर डिजिटल वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, जो तत्काल प्रतिक्रिया के लिए ऑनलाइन क्विज और परीक्षण और मूल्यांकन का लाभ उठाना चाहिए। बंद करना भाई थोड़ा। डिजिटल फीडबैक, फिर आता है फीडबैक प्लेटफॉर्म, निरंतर सुधार को बढ़ावा देते हैं। ये जो फीडबैक प्लेटफॉर्म होते हैं वो हमको निरंतर सुधार हमारे जो सीखने के प्रोसेस हैं
उसमें आपको निरंतर सुझाव देते हैं जो हमारे सीखने के प्रोसेस को और बढ़ाते हैं। इसमें असाइनमेंट पर फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं एवं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। हम साथ ही साथ हम फीडबैक असाइनमेंट से फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अब इन्हीं के माध्यम से हम अपना असाइनमेंट भी भेज सकते हैं। फिर है वर्चुअल इंटर्नशिप और नेटवर्किंग। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनमें हम लोग वर्चुअल इंटर्नशिप प्राप्त कर सकते हैं और नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। तो उनमें से वर्चुअल इंटर्नशिप के अवसर अगर दूरस्थ सेटिंग में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए वर्चुअल इंटर्नशिप का पता लगा। अगर आपको व्यवहारिक ज्ञान चाहिए तो उसके लिए आप इन जो वेबसाइट है या फिर इंटर्नशिप के अवसर आपको डिजिटली भी प्राप्त होते हैं, तो इनका आपको पता लगाना होगा। फिर है व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें आप साथी अकाउंट और फिर संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से जुड़ें। अगर आपको किसी फील्ड में जॉब चाहिए या फिर आप अपने जो फील्ड है स्किल जो आप सीख रहे हैं उसके फील्ड से रिलेटेड किसी अच्छे लोगों से जुड़ना चाहते हैं या फिर वैसे कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप इनसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर है पोर्टफोलियो विकास। डिजिटलीकरण के माध्यम से आप स्टूडेंट अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना सकता है जो भविष्य के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अवसरों के लिए शैक्षणिक उपलब्धियों, परियोजनाओं और कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक डिजिटल पोर्टफोलियो होगा। एक डिजिटल पोर्टफोलियो क्या होता है, उसमें आप अपने जो भी शैक्षणिक योग्यता है, आपके स्किल्स हैं, आप जो चीज़ आपका जो भी चीज़ आप सीख रहे हो या फिर आप क्या बोलते हैं आप क्या करना चाहते हो, उस सब के आप अपने जो डिजिटल पोर्टफोलियो होगा उसमें आप डाल सकते हो। तो ये आपके जो भविष्य में आप कभी शैक्षणिक और हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी कंपनी में आप जॉब चाहते हैं तो उसके लिए हेल्प कर सकता है। फिर है ऑनलाइन सम्मेलन और कार्यक्रम। ऑनलाइन कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं थ्रू डिजिटल टूल्स के माध्यम से। तो उद्योगों के रुझानों पर अपडेट रहने और ज्ञान का विस्तार करने के लिए आभासी सम्मेलनों मतलब ऑनलाइन सम्मेलन और कार्यशालाओं और कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। इन डिजिटल टूल्स के माध्यम से आप अपने फील्ड के जितने भी सम्मेलन होते हैं या फिर कार्यशालाएँ, वर्कशॉप होते हैं, तो उन कार्यक्रमों में आप भाग लेकर आप जो मार्केट का ट्रेंड है उसके हिसाब से आप अपने ज्ञान पर विस्तार कर सकते हैं। छात्राओं के लिए प्रभावी समय प्रबंधन और महत्वपूर्ण सोच कौशल के साथ डिजिटल उपकरणों के उपयोग को संतुलन करना महत्वपूर्ण है। एज अ स्टूडेंट आपको बहुत ही अपने समय प्रबंधन और महत्वपूर्ण सोच कौशल के साथ डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के बारे में सूचित रहना महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर डिजिटलीकरण का लाभ उठाने के लिए छात्रों को अपने सीखने के अनुभवों को अनुकूलित करने, जानकारी के भंडार तक पहुंचने और डिजिटल युग के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में सशक्त बनाया जा सकता है। तो ये सारे फ़ायदे हैं अगर आप स्टूडेंट हैं और आप डिजिटल युग में हैं और डिजिटलीकरण का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इन माध्यमों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये आज का जो पूरा वीडियो था वो इस पर था कि कैसे डिजिटलीकरण छात्रों को मदद कर सकता है। यदि आपको थोड़ा सा भी यह जानकारीपूर्ण लगा हो और कुछ वैल्यू मिला इससे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक इस तरीके के और वीडियो के लिए मेरे साथ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं और फ्यूचर में अगर आगे चलकर अभी और वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ तो उसके लिए मुझे एक एनर्जी मिलेगा आपका जो रिस्पॉन्स देखकर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी के साथ साझा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पीछे नहीं रहें। धन्यवाद।